सोचिए कि आप एक रात उठते हैं और देखते हैं कि चांद एक दिन की छुट्टी पे चला गया और अपनी जगह सौर मंडल के किसी और ग्रह को रख दिया। सोचिए, चांद के एक दिन की छुट्टी पे जाने और इसकी जगह किसी और ग्रह के आने से पृथ्वी के ऑर्बिट पर इसका क्या असर होगा। चांद की जगह किस ग्रह को लाना सुरक्षित होगा और कौन सा ग्रह सबसे खतरनाक। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने चांद का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पृथ्वी पर मौसम बना रहता है। चांद की वजह से ही धरती अपनी तिरछी धुरी पर बनी रहती है। अगर चांद को हटा दिया जाए तो पृथ्वी बुरी तरह से डगमगाने लगेगी। लेकिन चांद की जगह किसी और ग्रह के आने से पृथ्वी पर सब कुछ सही रहेगा या सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। चलिए सबसे पहले चांद की जगह डॉर्क प्लैनेट प्लूटो को लाते हैं। प्लूटो हमारे चांद से ज्यादा अलग नहीं दिखता। हालांकि ये छोटा होता है, जो धरती के लिए अच्छी बात नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लूटो का गुरुत्वीय खिंचाव चांद से कमजोर है, जिसकी वजह से धरती बुरी तरह से डगमगाने लगेगी और इससे एटमॉस्फेयर में भारी बदलाव आएंगे। हमें हर तरह के प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना होगा। दोस्तों, चांद के गुरुत्वीय खिंचाव से समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं और प्लूटो हमारे चांद से छोटा है, जिसकी वजह से समुद्री ज्वार कमजोर होने लगेंगे। इससे जरूरी इकोसिस्टम पर असर होगा। अब कैसा रहेगा अगर चांद से थोड़ा बड़ा ग्रह बुध हमारे चांद की जगह ले। बुध ग्रह के चांद से थोड़ा बड़ा होने की वजह से इसका गुरुत्वीय खिंचाव लगभग चांद के जैसा ही है, जिससे हमारे समुद्रों के ज्वार के सिस्टम यानी टाइडल सिस्टम और एटमॉस्फेयर पर इसका असर भी उतना खतरनाक नहीं होगा। और अगर सौर मंडल के सभी ग्रहों से तुलना करें तो बुध ग्रह चांद की जगह लेने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित ग्रह होगा। लेकिन मंगल ग्रह को चांद की जगह लाने पर कुछ कहा नहीं जा सकता और इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड लाल रंग के साथ चमकेगा। तो अब रात में खिड़की से बाहर झांकने पर सफेद रोशनी नजर नहीं आएगी, बल्कि हर चीज डरावनी नजर आएगी। और मंगल ग्रह के मजबूत गुरुत्वीय खिंचाव से समुद्र में उठने वाली लहरें और बड़ी हो जाएंगी और तेज ज्वार उठने से धरती के घूमने की रफ्तार कम होने लगेगी, जिससे पृथ्वी पर दिन लंबे होने लगेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सौर मंडल के सबसे रोशन ग्रह शुक्र की ओर। ये चांद से 60% ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करेगा और आकार में चांद से 3.5 गुना बड़ा होने की वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव काफी ज्यादा होगा, जिससे पृथ्वी एक बाइनरी सिस्टम में चली जाएगी, यानी पृथ्वी और शुक्र ग्रह एक दूसरे का चक्कर लगाने लगेंगे। ये खूबसूरत तो होगा पर भयानक भी, क्योंकि एक बाइनरी सिस्टम के हालात बनने से आमतौर पर ग्रह एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब बढ़ते हैं यूरेनस और नेपच्यून की ओर। ये दोनों ही बर्फीले ग्रह हैं और आकार में मिलते जुलते हैं। चांद की जगह इनके आने से हमारा आसमान का एक बड़ा हिस्सा एक हरे नीले ग्रह से भर जाएगा और ये दोनों ग्रह चांद के मुकाबले 14 से 15 गुना बड़े हैं, जिससे इनके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से धरती के घूमने और टाइडल सिस्टम पर इनका असर भी बहुत ज्यादा होगा। समुद्र में उठने वाली लहरें काफी बड़ी होगी, जिससे हर तरफ सुनामी आ जाएगी। अब बढ़ते हैं सौर मंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह शनि की ओर। आसमान में चांद की जगह शनि ग्रह के होने से नजारा काफी खूबसूरत होगा, पर कुछ दिक्कतें भी होंगी, क्योंकि शनि ग्रह इतना बड़ा है कि धरती जल्द ही इसका चांद बन जाएगी। और अगर धरती शनि के चक्कर लगाने लगती है तो ये वो धरती नहीं रह जाएगी जिसे हम जानते हैं। अब बढ़ते हैं सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की ओर। चांद से 41 गुना बड़े होने की वजह से आप इस गैस के गोले के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को भी नहीं देख सकेंगे। और ठीक जैसा शनि ग्रह के केस में हुआ था, पृथ्वी जुपिटर का चांद बन जाएगी। पर इस बार हालात और भी खराब होंगे, क्योंकि जुपिटर इतना बड़ा है कि धरती का जो हिस्सा जुपिटर के सबसे नजदीक होगा, वहां सबसे दूर वाले हिस्से में गुरुत्वीय खिंचाव ज्यादा होगा। इससे धरती का शेप बिगड़ने लगेगा। इस तरह के खिंचाव से बार बार ज्वालामुखी विस्फोट होंगे और भयानक भूकंप आएंगे और जुपिटर का गुरुत्वीय खिंचाव धरती को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, ऐसी ही काल्पनिक कहानी और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।